क़यामते हम नहीं मानते, ज़ुल्म के क़यामते हम नहीं। अगर हमें सिलेबस खरीदना है तो हमें 45,000 जो कि $300 बनते हैं, वो अब हर कोई तो नहीं ले सकता। ऊपर से बच्चों को जब पता ही नहीं है, उन्होंने बताया ही नहीं, तो किस तरह हो सकता है। सर अभी तक यहाँ हमें 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली बंदा यहाँ हमारे तक बात डी चौक तक नहीं करने आया। लेकिन पहले हमारा कोई नहीं बात सुन रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन हो गए हमारी बात सुनी भी जा रही है, और हाँ ये वजीर आज़म तक हमारा जो है बात हमारी पहुंचाई भी गई है। ठीक है, आप देखें कि कल फवाद चौधरी साहब आके वो जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उनकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं और नहीं मानते। उन्होंने वन साइडेड बात की है। उन्होंने जो है तुलबा के वो सिरे से मसाइल सुने नहीं, उन्हें कवायद व ज़वाबित का ही नहीं पता था कि तुलबा क्यों आज यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने आके कहा कि जो है इन्हें हमने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है जी, आसानियाँ पैदा करती है, आप और ज़्यादा महंगी कर रहे हैं, करप्शन का रास्ता खोला गया है। हम नहीं थकेंगे उस वक्त तक जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं शहरोज़ ताहिर। नाज़रीन, आज हम लोग उस डी चौक पे मौजूद हैं जहां पर माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 126 दिन धरना दिया था, और हमने वो जगह भी देखी और वो दिन भी देखे थे कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने हक के लिए आए थे और उनको कहते थे कि अगर आपको हक ना मिले तो आपको सड़कों पर आना चाहिए। इस वक्त 2021 है और इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ। ये वो स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने MD कैट का इम्तहान देना है और यहाँ पर उन्होंने धरना दिया हुआ है। आज इनके धरने को 15 दिन गुजर चुके हैं। इनसे चलकर बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो बताइएगा, आज 15 दिन आप लोग को मुकम्मल हो चुके हैं, आप लोग थके नहीं अभी तक? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और अगर हमें हक नहीं मिल रहा और हम सड़कों पर आ रहे हैं तो भाई जितने दिन लगेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम तो रहेंगे। और दूसरा, ये इट्स शेमफुल फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर कि भाई वो भी अपने हक इस तरह लेकर गए थे और हमारी अब सुन नहीं रहे। वो उन्हीं का तरीका, हमने उन्हीं के नक्शे कदम पर चले हैं और फिर भी वो हमें हक नहीं दे रहे। अच्छा, अब मैं बात करूँगा बेसिकली MCAT की। अब इस साल जो 2021 में जो इंट्री टेस्ट हुआ है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से लिया गया जो इंट्री टेस्ट, उसमें बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ हुई, जिसकी वजह से 2 लाख बच्चा अफेक्ट हुआ। वो हुआ इस तरह कि लास्ट ईयर तक तो ये होता था कि मैनुअली टेस्ट होता था, फिजिकली टेस्ट होता था और पेपर पर कार्बन कॉपी दी जाती थी। इस साल इन्होंने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन गलत तरीके से। हमें ये कहा जाता है कि हम यहाँ मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी के खिलाफ मौजूद है। हर की जैसा नहीं है। मैं खुद एक ऑफिशियल से मिला हूँ, हमारी मीटिंग्स हुई हैं, तो वो डायरेक्ट की बात कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि सर वो रियली अप्रिशिएट कि आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन तरीके से। वो तरीका कैसे कि इन्होंने कहा था कि देखें, आप एक डेवलपिंग कंट्री में एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बगैर प्रैक्टिस के। आपको जब एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना है कि विद इन द एनवायरनमेंट एक टेस्टिंग होनी चाहिए, स्ट्रेस टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट होना चाहिए। लेकिन बच्चों को न बताया गया कि ये टैब्स थे, ये टैब्स होंगे, आपकी 12 साल की मेहनत का इस तरह अंदाज़ा लगाया जाएगा। नहीं थे वो। अच्छा, सबसे पहले तो ये मसला कि मॉक टेस्ट नहीं लिया गया, और इन्होंने ये काम 32 दिन तक खींच लिया। कैसे कि पहले दिन 1998 में MD कैट स्टार्ट हुआ था। 1998 में 22 साल तक सर PMDC थी, कोई मसला नहीं बना। 98 में स्टार्ट हुआ, 92 में वर्ल्ड कप जीता था। नहीं, 22 साल तक MD कैट होता रहा, PMDC लेती रही, मैनुअली लेती रही, पेपर पे कोई मसला नहीं आया। जैसे ही PMC को रातों रात बनाया गया सर, उस साल, पिछले साल भी हमारे मसाइल बने। पिछले साल ये मसला था कि इन्होंने तमाम सूबों को इकट्ठा कर दिया, नेशनल MD कैट को। और आप मुझे बताएं, तमाम इलाकों का लिटरेसी रेट डिफरेंट है और सिलेबस डिफरेंट है। बच्चों की मिसाल के तौर पर अगर एक सेल का साइज पूछा जा रहा है, वो सब बुक्स में डिफरेंट है, तो आप उसको कैसे एक लेवल पर लाके इकट्ठा कर सकते हो? सर अभी तक यहाँ हमें 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली बंदा यहाँ हमारे तक बात डी चौक तक नहीं करने आया। लेकिन पहले हमारा कोई नहीं बात सुन रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन हो गए हमारी बात सुनी भी जा रही है, और हाँ ये वजीर आज़म तक हमारा जो है बात हमारी पहुंचाई भी गई है। ठीक है, आप देखें कि कल फवाद चौधरी साहब आके वो जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उनकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं और नहीं मानते। उन्होंने वन साइडेड बात की है। उन्होंने जो है तुलबा के वो सिरे से मसाइल सुने नहीं, उन्हें कवायद व ज़वाबित का ही नहीं पता था कि तुलबा क्यों आज यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने आके कहा कि जो है इन्हें हमने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है, तो इसलिए बच्चे परेशान हो गए। हम परेशान नहीं होते, हम कहते हैं मोस्ट वेलकम करते हैं कि हमारा डिजिटल हो रहा है, हमें खुशी है। लेकिन सर जब आप एक नया सिस्टम लाते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर आप उसके लिए जो है तमाम तुलबा को अवेयरनेस देते हैं, बताते हैं कि ऐसा हमने लेना है। इनके जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो जो इन्होंने टैब दिए थे उनके लिंक डाउन हो जाते हैं।
मुराद ये है कि हमें तो यहाँ तक खबर आई है कि इनका जो वाइफ है वो बंद हो जाता है। सर हमें ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो है आला हुकाम से जब बात हुई हमने उन्हें बताया है, और ये पीएमसी के जो वाइस अरशद तकी वो ये बात मानते हैं कि हमारी एरर्स हैं। जब एरर हैं तो सर क्यों नहीं अभी तक बात सुनी जा रही? ठीक हो गया। अच्छा मुझे आप बताइएगा, यहाँ पर हम देखा डिफरेंट स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो ये सारे बताइएगा कि यहाँ पर सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों से पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं? यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट आए हुए हैं। ठीक है। और जो अपने आप कहाँ से हैं, किस शहर से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से आया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट आए हैं, गर्ल्स आई हैं, फैमिलीज आई हैं, बन्नू से फैमिली आई हुई है, कश्मीर से आई हैं, दूर दूर दराज से यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मजलूम तबका है वो स्टूडेंट है ना। स्टूडेंट के पास इतना पैसा है कि वो इतने दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सके, एहतजाज कर सके। शर्म आनी चाहिए और शर्म में इन्हें डूब मरना चाहिए कि स्टूडेंट, नहाते स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं और आप उनके पास आके बात नहीं करते और आप उन्हें जो है वो कहते हैं कि फेल स्टूडेंट है, हाई मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट। आपकी इतनी जुर्रत नहीं है कि आप उन स्टूडेंट के सामने आके मुकाबला करें। आखिरी बात ये करूंगा, आपका जाता है कि आपने जहां 6000 आगे लेके टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट लिया है, ये अजीब टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी आसानियां पैदा करती है, आप और ज्यादा महंगी कर रहे हैं। करप्शन का रास्ता खोला गया है, इंतहा वसी पैमाने पे करप्शन को लेके। पाकिस्तान में आप कहीं पे भी जाएं, कोई चीज दें वहां पे रसीद मिलती है। आप रिक्शे आप जाएं, आप बैंक में जाएं, एटीएम में डालें, आपके एटीएम की रसीद मिलती है। मैं तो ऑर्गेनाइजेशन से हूं, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने टेस्ट दिया और उसकी की क्या है। अच्छा ठीक है ना, ये जुल्म की इंतहा है। एग्जाम्स आप लोगों ने सारा वगैरह प्रोसेस वगैरह बना, तो जो वालदैन वगैरह उनके क्या तासुरात? वालदैन के तासुरात ये हैं कि उन्होंने अपने स्टूडेंट को इतनी मेहनत करवाई, एफएससी में हाई मार्क्स लिए, 1000 से above मार्क्स लिए, और अब नाइंसाफी की वजह से जब उनके मार्क्स उस तरह से नहीं दिए जा रहे तो वालदैन भी परेशान हैं, फैमिलीज भी परेशान हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खुदसोजियाँ कर रहे हैं। खुदसोजियाँ पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, तो ये उनके हालात हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम नहीं थकेंगे उस वक्त तक जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। एक तो ये है कि एक बच्चों को तो, कुछ बच्चों को तो इन्होंने पूरा 1 महीना दिया है, तकरीबन 60 जो है ना इन्होंने पेपर्स बनाए हैं। पहले बच्चों के पे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है जी, वो बच्चे मुश्किल में आ गए, बार बार वही फिर लास्ट में वो रिपीट होते रहे हैं। तो लास्ट वालों के लिए तो ये उन्होंने बहुत आसानी पैदा कर दी है। और उसके अलावा जो है ना बच्चे, हम लोगों ने इनको इतनी मुश्किल से एकेडमीज करवाई हैं, सारा इनको करवाया ना, बच्चों ने पूरा साल पढ़ा है। इन्होंने कहा था कि हम 1 लाख, मेरे ख्याल में 1 लाख के करीब तकरीबन आपको वर्ल्ड बैंक दिया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे, बच्चे उसके मुताबिक तैयारी करेंगे। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि जी हमारे से इतना नहीं हो सकता, आपको ना हम ये नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आपको हम कुछ पेपर्स देंगे, पास पेपर आप उनसे प्रोवाइड कीजिए, पढ़ेंगे। पास पेपर जो उन्होंने दिए हैं वो भी तकरीबन इन बच्चों से कहते हैं कि 12,000 उसकी पे करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा 12,000 पे नहीं कर सकता तो वो नहीं दे सकता। अच्छा, आपने कहा पूरा साल पढ़ाया आपने इन सबको, कुल खर्चा कितना है मुझे बताएं? क्या इतनी फीस आप सबमिट कराई, ओवरऑल कितना आपका खर्चा आया? अरे बहुत ज्यादा अखराजात हैं। फिर भी एकेडमीज का आपको पता है कि 40,000 से भी ज्यादा सिर्फ जो तैयारी करने की 1 महीने की लेती हैं वो लेती हैं, और बच्चों को इतना पढ़ाया। सिर्फ मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है कि 12 साल तक बच्चे, आपका अगर निज़ाम इतना ख़राब है, आप कहते हैं कि ये बच्चे जो है नालायक है, इनको कुछ नहीं आता, रट्टालाइजेशन है, तो प्लीज़ आप कोई ऐसा निज़ाम लाइए ना पहले कि जो रट्टालाइजेशन ना हो, वो इनको इस तरीके से हो तो तब हो। जिस तरह का निज़ाम होगा, जो आप सिलेबस है उसके मुताबिक ही तैयारी होती है। इन बच्चों ने यकीन माने, ये फेडरल से है, इन्होंने पंजाब का भी पढ़ा है और इन्होंने केपी का भी पढ़ा है, और अब सिंध बलोचिस्तान सारा कुछ पढ़ लें, तो फिर भी बाद में भी कहते हैं कि अमेरिका के कोई है वो ISM नहीं, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर मेडिकल कॉलेजेस, उसका इन्होंने सिलेबस कहा था कि इन्होंने डिफाइन किया था, तो बहुत सारे बच्चों से पूछा गया कि बच्चों ने समझा कि उसका मतलब है आर्मी मेडिकल कॉलेज, लेकिन वो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर मेडिकल कॉलेज, उसका अगर हमें सिलेबस खरीदना है तो हमें 45,000 जो कि $300 बनते हैं, वो अब हर कोई तो नहीं ले सकता। ऊपर से बच्चों को जब पता ही नहीं है, इन्होंने बताया ही नहीं, तो वो किस तरह हो सकता है। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि हमारा MCQ बैंक जो है उसमें 1 लाख है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि उस MCQ बैंक में सिर्फ 6,000 से 9,000 MCQ जो बार बार रिपीट होते हैं। आखिर वाले बच्चों को तो ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा कि उनके सारे MCQs रिपीट हो गए हैं।